तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म वो सेट ऑफ प्रोसेसेस है जो कंट्रोल करते हैं मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म। ठीक है, तो 4 टाइप के हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है। पहला है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और यहाँ कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या ना कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए। यहाँ सेल कोई एनर्जी भी कंज्यूम नहीं करता। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर, गैसेस, CO2 ये इजीली क्रॉस होते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए। और इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करता है फ्रॉम द लंग्स इनटू द ब्लड, और उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज़ करता है। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के मीनिंग है मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यहाँ फास्फोलिपिड बाइलेयर वाटर को या सोल्यूबल सब्सटेंसेस को अंदर आने या जाने में अलाउ नहीं करती। इसके लिए फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो 2 तरह के हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, एक है हमारे पास चैनल प्रोटीन। ये प्रोटीन्स एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करते हैं, और ये 2 तरह के हैं। ओपन चैनल होते हैं एक हमारे पास, और एक होता है गेटेड चैनल। ओपन चैनल प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करते हैं, वहाँ से चार्ज मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं। जबकि गेटेड जो चैनल प्रोटीन्स हैं ये क्लोज होते हैं या ओपन होते हैं और एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस को कंट्रोल करते हैं। फिर कैरियर प्रोटीन है। ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं और ये कैरी करती हैं मॉलिक्यूल्स को, उनकी शेप चेंज करती हैं और दूसरी साइड पे इनको रिलीज़ करती हैं। तो ये हैं कैरियर प्रोटीन्स। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, और ये मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से जाते हैं हाई कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी एग्जांपल डायलिसिस ऑफ किडनी है, और जब हमें प्यास लगती है तो ये इसकी एग्जांपल्स में आती हैं। इसके बाद अगर सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो है ना हम बात करें, तो डिफरेंसेस ये है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सिंपल डिफ्यूजन में नॉट रिक्वायर है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स रिक्वायर होते हैं। और यहाँ पे ये स्लोअर यानी मूव करते हैं, जबकि यहाँ पे फास्टर मूव करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स। और यहाँ जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफ्यूज़ होते हैं ईज़िली, जबकि यहाँ पोलर मॉलिक्यूल्स ईज़िली डिफ्यूज़ होते हैं। बाकी सेम चीज़ें ये हैं, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें भी यानी रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाते हैं। फैसिलिटेटेड में भी वही है, यहाँ पे भी ATPs नहीं चाहिए होते। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी केमिकल एनर्जी ज़रूरत नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है इसमें लो टू हाई कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एनर्जी। और देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कंज्यूम होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसकी एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप है, जिससे यहाँ पे पोटेशियम आइंस आउटसाइड से इनसाइड ऑफ द सेल जो ना जाते हैं, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी यूज़ होती है और मोमेंट होती है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की इनटू अनदर मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज और सोडियम ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द इंटेस्टाइनल वॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या है, एग्जांपल है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ये है कि जैसे वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, और ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू होता है और लो टू हाई कंसंट्रेशन होता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है। और इसके अलावा इसके बहुत सारी एग्जांपल्स ये हैं, मोमेंट ऑफ कैल्शियम आइंस हैं, कार्डियक मसल से बाहर आना, या अमीनो एसिड्स का इंटेस्टाइनल लाइनिंग में ह्यूमन गट के जो है ना ट्रांसपोर्ट होता है। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।